हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले हम थ्योरी डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये जो वीडियो है आप सभी के लिए आरआरबी एनटीपीसी के साथ साथ सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो की जो पीडीएफ है हमारे एप्लीकेशन पर आप सभी को मिलेगी, वहां से जाकर आप सभी लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में। मनुष्य का जो श्वसन तंत्र होता है फ्रेंड्स, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो फेफड़ा होता है। फेफड़े को हम लंग्स भी बोलते हैं और फुफ्फुस भी बोलते हैं, जहाँ पर क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, इसीलिए इसे फुफ्फुसी श्वसन भी कहा जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम O2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, तो ये जो क्रियाएं होती है वो श्वसन तंत्र के अंतर्गत होती है। जैसा कि आपको बता दूं, जो सरल भोज्य पदार्थ जल एवं CO2 का निर्माण करते हैं तथा ऊर्जा मुक्त करते हैं, ये जो सारी क्रियाएं हैं वो श्वसन कहलाती है। यानी कि CO2 का छोड़ना और O2 का ग्रहण करना, ये सारी क्रियाएं श्वसन कहलाती है। और जिन अंगों के माध्यम से ये श्वसन होता है उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा लंग्स है, जो हमारा फेफड़ा है, वो किस प्रकार से दिखता है। इसीलिए ऑक्सीजन की जो क्रिया होती है ग्रहण करने की, वो श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। यहाँ पर आप देखिए कि जो लंग्स है हमारे किस प्रकार से O2 को ग्रहण कर रहे हैं और CO2 को छोड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक ग्राफ लिया है जिसके माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हम श्वसन तंत्र के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्वसन अंग के बारे में कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है फ्रेंड्स, उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, नासिका यानी नाक हमारी भाग लेती है। स्वर यंत्र यानी हमारा जो कंठ है, जिसके माध्यम से हमारी आवाज निकलती है, जिसे इंग्लिश में हम लैरिंग्स बोलते हैं। श्वास नली, फेफड़े, डायफ्राम व पसलियां, ये सारे अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। लेकिन श्वसन की प्रक्रिया को एक अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो 3 प्रकार से होती है। पहला है फ्रेंड्स बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये कितने प्रकार से होता है, ये 2 प्रकार से होता है फ्रेंड्स। जो पहला है श्वासोच्छ्वास, यानी ये भी 2 प्रकार से होता है। निश्वसन, निश्वसन मैं बता दूं, इसे इंग्लिश में ब्रीथिंग बोलते हैं। और उच्च श्वास यानी एक्सपीरेशन, यानी आप देखो जो बाह्य श्वसन है वो 2 प्रकार से हो रहा था। श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग, देन नेक्स्ट है गैसों का विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आपने यहाँ पर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को 2 प्रकार से जाना। जो दूसरा टाइप है फ्रेंड्स, वो है गैसों का परिवहन। यानी गैसों का परिवहन कितने प्रकार से होता है, तो 2 प्रकार से होता है। एक O2 का परिवहन होता है, जैसे O2 को हम ग्रहण करते हैं, और दूसरा है CO2 का परिवहन, यानी हम CO2 को छोड़ते हैं। थर्ड है फ्रेंड्स आंतरिक श्वसन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन, भी 2 प्रकार से होता है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी में क्या होता है, O2 जो होता है उपस्थित होता है, और अनॉक्सी में आप इससे समझ लें कि O2 उपस्थित नहीं होता। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि कितने प्रकार से होती है, 2 प्रकार से होती है। पहला है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। यानी कि यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आपने एक ग्राफ को देखा। देखिए, जब हम किसी भी टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसमें डिस्कस क्या करने वाले हैं और उसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो मेरा एक मकसद होता है ग्राफ बनाने का कि आपका जो कॉन्सेप्ट हो वो एकदम से क्लियर हो कि आखिर हम श्वसन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो है मैंने मेनली फोकस किया है श्वसन अंग के बारे में। जो पार्ट 2 होगा उसमें हम श्वसन की प्रक्रिया और श्वसन की क्रियाविधि को डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा वीडियो है श्वसन अंग को लेकर है।
सबसे पहले हम नासिका यानी नासा मार्ग, जिसे इंग्लिश में नोज भी कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। नोज को आपको पता है कि जो हमारी नाक होती है कि कितना अहम अंग होता है श्वसन तंत्र का। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं और वायु को छोड़ते हैं। इसका जो मुख्य कार्य होता है फ्रेंड्स, सूंघने से संबंधित होता है, यानी कि ये सूंघती है और वायु को ग्रहण करती है, वायु को छोड़ती है। श्वास नाल के द्वारा भी यह कार्य करता है। बिल्कुल, जो हमारी नाक जो होती है लंग्स तक हमारी श्वसन नली द्वारा कनेक्टेड होती है, उसके माध्यम से जो वायु है वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है। इसे म्यूकस कला या म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। म्यूकस मतलब जो नाक पे आपने देखा होगा वेस्ट होता है, उससे वो होता है म्यूकस कला। उसे म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो प्रतिदिन 1.5 लीटर तक म्यूकस प्रतिदिन निकलता है हमारी नाक से। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि नाक से निकलता है, ये हमारे लंग्स, हमारी श्वास नली हर जगह उपस्थित होता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ये क्या काम करता है, जो शरीर में वायु प्रवेश करती है उसका नम और शरीर के ताप को बराबर रखने का कार्य जो है वो म्यूकस द्वारा ही किया जाता है। यह धूल के कण, जीवाणु, अनुसूचित जीव को अंदर जाने से, प्रवेश करने से रोकता है। बिल्कुल, जो नाक होती है हमारी, वो तो पहला आपने देखा कि सूंघने का कार्य कर रही थी, और जो धूल होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, उनको भी अंदर प्रवेश करने से रोकती है। इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, आपने वो क्या करती है कि जो हमारे शरीर में वायु के नम और शरीर के ताप को बराबर रखने का भी कार्य करती है। यहाँ पर हमने नासिका नासा मार्ग के बारे में जाना। अब फ्रेंड्स, हम जानेंगे स्वर यंत्र लैरिंक्स के बारे में। आप यहाँ पर देखिए, जो फूड, जो हमारा नाक होता है वो श्वास नली द्वारा कनेक्टेड होता है लंग्स से, लेकिन आपने किया होगा कि हमारे गले में एक कंठी होती है जिससे स्वर निकलता है। यदि वो कंठी ना हो तो स्वर आवाज नहीं आएगी। उस स्वर यंत्र के कारण ही हमारी आवाज निकलती है फ्रेंड्स, जो हमारे गले में पाया जाता है, जो श्वसन तंत्र का अंग है। तो ये क्या कार्य करता है, ये ट्रेकिया से जोड़ता है, यानी हमारे श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रेसिनी को ट्रेकिया से जोड़ता है वो स्वर यंत्र कहलाता है। इसका जो मुख्य कारण है, मुख्य कार्य है ध्वनि का उत्पादन करना। बिल्कुल, स्वर यंत्र से आपको याद रहेगा कि स्वर का निर्माण करता है, इससे ही हमारी आवाज आती है। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा पार्ट है ग्रेसिनी या फेरिंक्स भी बोलते हैं इसे। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखा करिए। यह नासा गुहा के ठीक पीछे होता है, यानी जो नाक है हमारी, नासा गुहा का मतलब आप इंग्लिश में समझ लीजिए, जो हमारी नोज है, नोजल पासेज है, उसके पीछे उपस्थित होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं। इक्वल मैंने यहाँ पर डायग्राम से भी समझाने की कोशिश की है कि जो ग्रेसिनी होती है, फेरिंक्स होता है, वो कहाँ पर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया जस्ट उसके नीचे होता है फ्रेंड्स, वायु मार्ग भी बोलते हैं इसे। वायु क्या होता है, नोज के माध्यम से हमारे लंग्स तक जाती है। ये सभी अंग है श्वसन तंत्र के। यहाँ पर आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये क्या होता है, वे वक्ष गुहा में प्रवेश करते हैं, यानी लंग्स जो होते हैं हमारे, उसमें यह प्रवेश करते, उससे यह कनेक्टेड होते हैं। ट्रैकिया के दोनों ओर शाखाओं की प्राथमिक ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स का मतलब आप समझे, जिनके माध्यम से वायु हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। देखिए, वो पहले बहुत बड़े बड़े होते हैं, फिर आपने देखा होगा कि हमारे फेफड़ों में एक जाल सी संरचना होती है। वो सभी क्या होते हैं, वो ब्रोंकियोल्स ही होते हैं फ्रेंड्स। पहले वो बड़े होते हैं, फिर उन्हीं के माध्यम से छोटी छोटी धागे के समान संरचनाएं निकलती हैं। यदि हम अपने दाएं साइड के फेफड़े की बात करें, जैसा कि आप सभी को पता है, जो फेफड़ा होता है उसके दो भाग होते हैं, यानी फेफड़ा के दो पार्ट होते हैं, एक होता है दाएं, एक होता है बाएं। तो यहाँ पर जो दाएं का फेफड़ा है, दाएं साइड का फेफड़ा है, उसमें दाएं ब्रोंक्यूल्स 3 शाखाओं में बंटकर दाएं फेफड़े में प्रवेश करती हैं। यानी कि जो मेन शाखा होती है वायु प्रवेश की, वो 3 भागों में बटी होती है, लेकिन बाएं फेफड़े में ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। बाएं फेफड़े में केवल 2 भागों में बंटता है ब्रोंक्यूल्स, और इसी ब्रोंक्यूल्स से फ्रेंड्स बहुत सारी असंख्य छोटी छोटी संरचनाएं निकलती हैं, जिसके माध्यम से वायु हमारे पूरे फेफड़े में जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे फेफड़ा, लंग्स, जो हमारे श्वसन तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है।
आप देख सकते हैं इसके दो भाग होते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये जो भाग होता है ये श्वास नली का होता है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप देखिए ये दो भागों में बट रहा है, ये ब्रोंकियोल्स कहलाते हैं। जो लेफ्ट साइड आप देखो ये 3 भागों में बटता है, लेकिन राइट साइड 2 भागों में, क्योंकि ऐसा भी मानते हैं कि जो हमारा दाएं साइड का होता है वो बड़ा होता है पार्ट फेफड़े का, लेकिन बाएं साइड का छोटा होता है। बच्च गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, बिल्कुल आपने यहाँ पे देखा, एक जोड़ी का मतलब 2, एक जोड़ी में हमेशा 2 चीजें होती है, तो यानी एक हमारा जो फेफड़ा है उसमें एक वक्ष गुहा में 2 जोड़ी फेफड़े होते हैं, यानी एक जोड़ी मतलब 2 फेफड़े होते हैं। इनका रंग लाल होता है। इनकी जो संरचना होती है गुलाबी कलर की, आप देख ही रहे होंगे, थैली नुमा होती है और स्पंजी होती है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में छोटा बड़ा होता है। दाएं फेफड़े में क्योंकि 3 ब्रोंकियोल्स थे, जबकि बाएं फेफड़े में केवल 2 थे, ऐसा मानते हैं। जो दायां फेफड़ा है वो बड़ा होता है, और बायां जो फेफड़ा होता है लंग्स होता है वो छोटा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाएं फेफड़े पर एक झिल्ली, जो हमारा लंग्स होता है वो एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है, जिसे प्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। O2 रुधिर में चली जाती है और CO2 बाहर चली जाती है। यानी कि जब हम O2 को ग्रहण करते हैं हमारे लंग्स के, हमारे सारे अंगों के माध्यम से, श्वास नली, नासा मार्ग और लैरिंग्स फेरिंग्स के माध्यम से जब हमारे फेफड़ों में पहुंचती है, तो वो O2 जो होती है वो हमारे ब्लड में मिल जाती है, जबकि जो CO2 होता है वो वापस से बाहर आ जाता है। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम क्या होता है, जस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे फेफड़े होते हैं, ये हमारी पसलियां हैं, ये जो बोन्स की बनी होती हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमारा फेफड़ा होता है, हमारे लंग्स होते हैं, लेकिन जस्ट उसके नीचे यहाँ पर देखिए डायफ्राम होता है, उसके बारे में जानते हैं। वक्षी गुहा का निचला फर्श, बिल्कुल जो हमारे वक्षी गुहा है उसका निचला फर्श जो होता है, जो फेफड़ों से कनेक्टेड रहता है, जस्ट नीचे जो फेफड़े हैं इन्हीं के माध्यम से बंद होते हैं, वो उन्हें डायफ्राम कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे उच्छ्वास के समय डायफ्राम संकुचित हो जाता है, यानी जब O2 और CO2 का आदान प्रदान हो रहा होता है तो ये सिकुड़ते हैं फैलते हैं, सिकुड़ते हैं फैलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम पे देख सकते हैं। यह देह गुहा को 2 भागों में बांटते हैं, अग्रवृक्ष गुहा और पश्च उदर गुहा, यानी कि ये आगे के भाग और पीछे के भाग 2 भागों में बांटते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 भाग और 2 भाग। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स पसलियों के बारे में। पसलियां क्या होती है, ये बोन्स होते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे जो हृदय है, जो हमारे पार्ट्स हैं, ये हमारे कंकाल तंत्र का एक भाग होते हैं, जो हमारे कोमल अंग होते हैं हमारे शरीर को, उन सभी की सुरक्षा करते हैं। तो जो हमारे लंग्स होते हैं, जो हमारा हार्ट होता है, जो सब उसी जगह पर स्थित होते हैं, तो पसलियों के माध्यम से ही वो सुरक्षित होते हैं। तो पसलियों में जो बीच में जो पेशियां पाई जाती है, मैं बता दूं इस टाइप की कुछ होती हैं। बाह्य अंतरापार्श्विक पेशी और अंता अंतरापार्श्विक पेशी, यानी पसलियों के बीच में जो पेशियां पाई जाती है वो 2 प्रकार की पाई जाती हैं, और इनके ही माध्यम से जो हमारा फेफड़े, जो हमारे लंग्स हैं, वो बहुत ही सुरक्षित रहते हैं। फ्रेंड्स आज हमने डिस्कस किया था, आज हमने यहाँ पर आपको बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे श्वसन अंग के बारे में, लेकिन इसका सेकेंड पार्ट आपको कल अपलोड मिलेगा। लेकिन अब हमारी बारी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने की, जो श्वसन तंत्र के संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन है, भोजन निकलते समय श्वास मार्ग को बंद कौन करता है? जब भोजन को हम निगल रहे होते हैं तो उस समय श्वास मार्ग को कौन बंद करता है? तो वहां पर एक छोटी सी कंठ पाई जाती है, एपिग्लॉटिस, जिसको बंद कर देता है हमारी लंग्स वाले। जैसे आपने कभी देखा हो कि आपको खाना खाते समय खाना फंस जाता है, वो क्या होता है, भोजन हमारे फूड पाइप में ना जाकर हमारी जो श्वास नली वाली होती है पाइप, उसमें आ जाता है, लेकिन वहां पर बंद करने का कार्य एपिग्लॉटिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग ग्रसनी में उपस्थित नहीं होता? तो फ्रेंड्स जो ग्रसनी में उपस्थित नहीं होता वो मुख ग्रसनी, मुख में होता है, बिल्कुल गले में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? दायां फेफड़ा मैंने आपको बताया वह 3 भागों में होता है, लेकिन जो बायां फेफड़ा है फ्रेंड्स आप याद रखिएगा वो 2 भागों में, क्योंकि बायां फेफड़ा बड़ा होता है और जबकि बायां जो होता है वो छोटा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ्सीसेमा बीमारी का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो फेफड़ों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है? तो जो हमारी श्वसन नली है, जो हमारे कंठ से लेकर हमारे लंग्स तक जाती है, उसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वास नाल में जब हवा नहीं होती तो भी वह चिपकी नहीं होती, क्यों? क्योंकि उसमें उपास्थि छल्लों के कारण, उपास्थि मैंने बताया था एक प्रकार का टिश्यू है, उसमें पाया जाता है। जब हवा नहीं होती मनुष्य के श्वास नाल में, उसकी वजह से भी नहीं चिपकती, क्योंकि जो उपास्थि होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, एक प्रकार का टिश्यू है, कंकाल टिश्यू का एक भाग है उपास्थि, जो बोन्स का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण होता है? फेफड़ों की सुरक्षा के लिए मैंने आपको बताया पूरा झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? यानी कि ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न ऊर्जा को कहा जाता है ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो उससे उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाएगा। मैंने आपको बताया जब भोजन का निम्नीकरण होता है फ्रेंड्स, तो उससे O2, CO2 व जल निकलते हैं। ये जो सारी क्रियाएं होती हैं श्वसन कहलाती हैं, रेस्पिरेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर रज्जु किसमें होता है? ग्रसनी में, फेफड़े में, कंठ में या श्वास नली में? बिल्कुल फ्रेंड्स, कंठ में होता है स्वर रज्जु, लैरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? यानी कि एक बार में जो हमारे लंग्स हैं वो कितने लीटर तक गैस को ग्रहण कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स 5 लीटर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जो कि आज ये पार्ट 1 है। कल आपको पार्ट 2 उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेस को। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा, आप सभी लोग लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।